एवरीबॉडी, वेलकम टू दक्ष नॉलेज हब। इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत मीनिंग, कॉन्सेप्ट और फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट। अक्सर लोग इन तीनों को एक ही समझ लेते हैं। मीनिंग का मतलब है अर्थ, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सम वर्ड और समथिंग, जबकि डेफिनेशंस का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड, मतलब किसी शब्द का जो सही अर्थ है उसको अगर कोई अपने हिसाब से बताए तो उसे डेफिनेशन कहा जाता है। और कॉन्सेप्ट मतलब किसी विषय में कोई आइडिया या थॉट या विचारधारा को हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ग्रुप ऑफ पीपल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड गोल विद द यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है मैनेजमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल को समझते हैं या एक प्रोसेस को समझते हैं जिससे कि हम लोगों को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करते हैं, ताकि हमारा जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य या प्रीडिटरमाइंड गोल है वो सही तरह से प्राप्त हो सके। हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बहुत सारे के हैं। फर्स्ट आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। जब हम मैनेजमेंट एज एन आर्ट कहते हैं, इट इज़ ए आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। मीन्स मैनेजमेंट एक कला है जिसको हम दूसरों के जरिए काम करवाने की जो कला है उसे हम मैनेजमेंट समझते हैं। देन सेकंड कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस इंक्लूडिंग ए नंबर ऑफ फंक्शन। मतलब मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल आदि। इन सब फंक्शंस के पूरा करने पर ही प्रोसेस मैनेजमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है। देन थर्ड कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। इट इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज। मतलब मैनेजमेंट एक स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसको हम दूसरों को पढ़ा सकते हैं, जिसके जरिए हम नए लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिन कहा जा सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट एज ए साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिंग गुड लीडरशिप। कहने का मतलब है मैनेजमेंट के जरिए हम सही डिसीजन ले सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को ठीक तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और मैनेजमेंट के जरिए हम लीडरशिप कर सकते हैं, लोगों को काम करवा सकते हैं, अपने आदेश के अनुसार काम करवा सकते हैं। देन मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब अवेलेबल रिसोर्सेज को बेस्ट तरह से यूज करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, मतलब कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट के जरिए हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। मतलब अपने अवेलेबल जो रिसोर्सेस हैं, टाइम है, उसको यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट एज इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स। मैनेजमेंट combines human and physical resources of the organization for the benefit of organization। मतलब मैनेजमेंट के वजह से जो कुछ भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या हमारे वर्कर्स हैं और जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उसको हम मिलाकर काम करवा सकते हैं, जिसके ज़रिए हमारा बिजनेस का जो लक्ष्य है या ऑर्गेनाइजेशन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाता है। देन मैनेजमेंट एज ए ग्रुप ऑफ पीपल। मैनेजमेंट एज ए ग्रुप ऑफ पीपल रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल हु मैनेज। मतलब जब जो लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग मैनेजमेंट का काम करते हैं उनको मैनेजमेंट कहा जा सकता है, जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के मैनेजर्स आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 10 फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल मतलब लक्ष्य को
प्राप्त करने का प्रोसेस है मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज अंडरटेकन टू अचीव सर्टेन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी संस्था हो, चाहे कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोशिश की जाती है। देन मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब जो हर जगह देखा जाता है उसे हम परवेसिव कहते हैं। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर भी कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ होगा वहाँ पर हमको मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ग्रुप एक्टिविटी पूरा नहीं हो सकता। ग्रुप बिजनेस ग्रुप हो सकता है या कोई टीम भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि खाली बिजनेस के केस में ही मैनेजमेंट देखा जाए। थर्ड आपका फीचर्स है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म बाय मैनेजर्स। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कॉन्टिन्यूसली मैनेजर्स करते रहते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि मैनेजमेंट गोल पूरा होने के बाद फिर एक बार गोल क्रिएट किया जाता है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग आदि स्टेप्स किया जाता है। इसलिए मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। द नेक्स्ट फीचर मैनेजमेंट है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, पूरे ग्रुप को इस तरह परिचालित करते हैं या उसको एक तरह एक्टिव करते हैं ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल या संस्थागत लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। देन डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक कहने का मतलब है जो बदलता रहता है। सो मैनेजमेंट है टू चेंज एज पर द नीड्स ऑफ एनवायरनमेंट, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब मैनेजमेंट ऐसा कोई चीज़ नहीं जो कि नहीं बदले। जैसे जैसे हमारा ग्रुप का एनवायरनमेंट बदलता है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदलता है, उसी अनुसार मैनेजमेंट को भी बदलना पड़ता है ताकि चेंज एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को एडजस्ट कर सके और अपना जो ग्रुप एक्टिविटी है या ग्रुप गोल है उसको पूरा कर सके। मैनेजमेंट का नेक्स्ट फीचर है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। सो मैनेजमेंट is intangible in the sense that it cannot be touched or seen, it can be felt in the form of results। मतलब मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसका प्रभाव को उसके रिजल्ट के तौर पर जान सकते हैं। अगर मैनेजमेंट सही हुआ हो तो रिजल्ट अच्छा होता है, मैनेजमेंट अगर सही नहीं है तो हमें ठीक रिजल्ट नहीं मिल पाता। देन नेक्स्ट फीचर है कंपोजिट प्रोसेस। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड फंक्शंस। मैनेजमेंट में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल। ये जो फंक्शंस हैं आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है और लिंक्ड है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के बिना भी हो सकता है। जैसे प्लानिंग करने के बाद ही हम ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजिंग के साथ स्टाफिंग आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से पोजीशन क्रिएट होते हैं, स्टाफिंग की वजह से लोगों को लाकर पोजीशन में रखा जाता है। इसी तरह सभी फंक्शन आपस में मिले जुले हुए। देन मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। मतलब मैनेजमेंट खाली एक एक्टिविटी को नहीं समझते, इसके अंतर्गत बहुत सारे एक्टिविटीज़ आते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज आदि सब मैनेजमेंट के हिस्से हैं। देन बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस कहने का मतलब है कि ठीक समय में काम को पूरा करना। एफिशिएंसी मतलब रिसोर्सेज को बेस्ट वे से यूटिलाइज करके काम को पूरा करना। सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिजनेस का जो कुछ भी रिसोर्सेज या चीज़ें हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिजिकल रिसोर्सेज हो, उसको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज करना मैनेजमेंट का एक विशेष फीचर्स है। देन सोशल प्रोसेस। सोशल मीन्स रिलेटेड टू सोसाइटी और पीपल। तो मैनेजमेंट में हम जनरली लोगों को ही से रिलेटेड काम करते हैं, लोगों के जरिए ही काम करवाते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को हम सोशल प्रोसेस कहते हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ए ग्रुप ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और फ्यूचर में और अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।